नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली आधार क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अपनी वोकेबुलरी की क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिनोनियम्स की पहले बातचीत अपन अपनी कर लेते हैं। पहला है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। सह अपराधी को क्या बोला जाता है? अकम्प्लिश। देखो कैसे याद रखोगे, पहले भी आया था। कंप्लेन किसकी हुई थी? साथ साथ कंप्लेन किसकी हुई थी? अपराधियों की साथ साथ कंप्लेन हुई थी। अकम्प्लिश होता है बेटा सह अपराधी। हेल्पर यानी सहायता करने वाला, किसी भी चीज में हेल्पर हो गया। एसोसिएट हो गया, ठीक है, एसोसिएट के साथ साथ असिस्ट करना हो गया। इसके अलावा कॉन्फिडरेट हो गया। देखो, हेल्पर आपको पता है, हेल्पर की जरूरत पड़ती है, सहायक की जरूरत पड़ती है। एसोसिएशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, एसोसिएट करना किसी के साथ में, उसको एसोसिएट बोला जाता है। असिस्ट करना असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट किस काम में आता है? सहायता करने के काम में ही तो आता है, सहायता करने के लिए यूज होता है असिस्ट। और कॉन्फिडरेट क्या होता है? इसको भी याद में रखो। कॉन्फिडरेट क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है, इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्फेडरेट क्या होगा? कॉन्फेडरेट कैसे याद रखोगे? कोन्या फीड हुए, तेरे साथ मारा हूं तो कोने फीड करी जा, है ना? तू फीड करे तो कर ले किसी चीज को, हमसे नहीं होगा तो तेरे साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेल्पर हो गया, एसोसिएट, असिस्ट और कॉन्फिडरेट। आगे वाला देखो, फिर आगे वाला है एक्रेबिक। क्या है? एक्रेबिक क्या का मतलब क्या होता है? कटु या अभद्र। एक्रेबिक का क्या मतलब होता है? कटु या अभद्र। कल परसों भी बताया था मैंने। आखिरी बात करे, खराब जो बातें करता है उसको एक्रेबिक बोला जाता है। कर्ट करना, रूड बातें करना, बिटर बातें करना, कड़वी, और एक्विट यानी तीखी बातें करना। बिटर, रूड और कर्ट हो गया, ठीक है ना? क्या होगा? कर्ट हो गया, रूड हो गया, बिटर हो गया और एक्विट हो गया। क्लियर कहानी यहां तक की? चलिए, फिर आगे वाला है एक्रीड हो गया, तीक्ष्ण या तीखा, ये हो गया अपने वाला। फिर देखो, अडेप्टेबल क्या होता है? अडेप्ट यानी स्वीकार करना। एक वर्ड होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या है? गोद लेना किसी चीज को, तो वो ही अडॉप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट यानी अनुकूलित करना, अनुकूलनीय या बदलने योग्य होना। अनुकूलनीय या किसी चीज को बदलने के योग्य होना। अकमेंडेबल हो गया, अडोप्टेबल हो गया और एडजस्टेबल हो गया, ठीक है। देखो एक बार साथ साथ बोलना। एकोमोडेबल हो गया, अडोप्टेबल हो गया और एडजस्टेबल हो गया, ठीक है। कैसे याद करोगे? अडेप्टेबल यानी अनुकूलनीय या बदलने योग्य, स्वीकार करना। पहला है एकोमोडेबल, अडोप्टेबल और एडजस्टेबल, ठीक है। फिर देखो आगे पांचवा है एडोटिनियस, निपुणता या दक्षता। एडोटिनियस क्या होता है? निपुणता या दक्षता। एडोटिनियस क्या होता है? निपुणता या दक्षता। देखो कैसे, एक वर्ड होता है अडोर। क्या वर्ड होता है? अडोर। अडोर का मतलब क्या है? किसी चीज को सजाना, संवारना, तो वो वाली बात ही है अडोटिनियस, ठीक है ना? अडोटिनियस, निपुणता या दक्षता। स्किल हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया, मस्टरी हो गया और अडेप्टनेस हो गया। स्किल का मतलब, स्किल होती है ना, दक्ष होना किसी चीज में, निपुण होना। मेरे अंदर ये स्किल है, विराट कोहली के अंदर क्रिकेट की जबरदस्त स्किल है, उसको बोला जाता है। एक्सपर्टाइज, किसी चीज में एक्सपर्ट होना, है ना, वो एक्सपर्टाइज हो गया। मास्टरी करना किसी चीज में, है ना, कोई किसी चीज का मास्टर होना, मास्टरी हो गया। और अडेप्टनेस क्या हो गया? अडेप्टनेस का मतलब भी क्या होता है बेटा? आपको इस तरीके की दक्षता हासिल कर लेना किसी चीज में। फिर देखो आगे वाला है अपना एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या है? खुशामद करना या चापलूसी करना। खुशामद या चापलूसी करना। फ्लैटरी हो गया, फ्लैटर। आगे वाला प्रेज यानी प्रशंसा करना। और ये देखो, इसको कैसे याद करोगे? ब्लेंड करना, एसमेंट्स। देखो, खुशामद करना या चापलूसी करना। ब्लेंड करना, ब्लेंड यानी ग्राइंड करना, ब्लेंड करना, है ना, ये सब चीजें, इसको ऐसे याद रख लो। देखो, चापलूसी करोगे कैसे? ब्लेंड कर करके। कैसे कर करके? ब्ला ब्ला, ब्लेंड कर करके। ब्लेंड ऐसा किया। और मेंट यानी, मेंट का मतलब होता है ना, च्युइंगम होती है, चिपका बातें करने वाला, खुशामद या चापलूसी। फ्लर्ट करते हो, फ्लैटरी हो गया। प्रेज हो गया, प्रशंसा करना, है ना। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को क्या कर देना? किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, वो वाली चीज हो गई। उसके अलावा सातवां देखो, अफेबल होता है मिलनसार या
विनम्र। अफेबल क्या होता है? मिलनसार या विनम्र को बोला जाता है अफेबल। देखो वो फ्रेंड बनने के क्या है? एबल। वो फ्रेंड बनने की क्या है? एबल, यानी मिलनसार है, विनम्र है। अच्छा आदमी था बेचारा, अच्छा आदमी है। ये तुम्हें पता है जेनियल जेंटल इसी से बनता है। कॉर्डियल हो गया मित्रवत। कॉर्डियल क्या हो गया? मित्रवत। और ये देखो बन्नी भी क्या है? बन्नी भी गुड नाइट बोलने के लायक है। बन्नी भी क्या है? गुड नाइट बोलने के लायक है। मतलब क्या हुआ? अच्छा आदमी है, मिलनसार आदमी है, इसलिए उसको गुड नाइट बोल देना चाहिए। एमिएबल और मम्मी तो होती ही सभी बच्चों की क्या है? मिलनसार होती है। एमिएबल, ठीक है ना। अम्मी तो क्या होती है? सबकी मिलनसार होती है। जेनियल हो गया, कॉर्डियल हो गया, ठीक है, एमिएबल। ये सारे वर्ड्स आप लोग रिवाइज करोगे, एक बार कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। फिर देखिए आगे वाला, अफर्म होता है दृढ़तापूर्वक कहना। अफर्म क्या होता है? दृढ़तापूर्वक कहना, अफर्म। देखो हमने इस फॉर्म को क्या बोला है? हमने फॉर्म के लिए क्या बोला है? दृढ़तापूर्वक कहना। फॉर्म को क्या बोला है? दृढ़तापूर्वक कहना। हमने फॉर्म को दृढ़तापूर्वक कह दिया है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। अफर्म हो गया दृढ़तापूर्वक कहना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ये हो गया आपका एसिड, सिर हिलाना सहमति में। और इंडोर्स, एक होती है ना इंडोर्समेंट, कॉपी चाहिए, इंडोर्स करना। इंडोर गेमों के लिए बंद करना पड़ेगा। इंडोर गेमों को क्या करना पड़ेगा? बच्चों की सेहत के लिए खराब असर ये डालते जा रहे हैं। इंडोर करना, इंडोर गेमों को क्या करना पड़ेगा? दृढ़तापूर्वक, दृढ़ तरीके से इनको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट, एसिड और इंडोर्स, क्लियर। फिर देखो नौवा, आगे वाला है एग्रीवेट। आगे वाला क्या है? एग्रीवेट। एग्रीवेट यानी तीव्र कर देना या बढ़ा देना। एग्रीवेट क्या है? तीव्र कर देना या बढ़ा देना। एग्रेशन वर्ड होता है एक, क्या होता है? एक वर्ड होता है एग्रेशन। एग्रेशन क्या कर देता है? इंसान की बुद्धि खराब कर देता है। गुस्से गुस्से में वो पता नहीं क्या क्या चीजें बोल देता है, बढ़ा चढ़ा के चीजों को वो कह देता है। रोशन हो गया तीव्र कर देना, बढ़ा देना, रोशन। आगे वाला इंक्रीज कर देना, एक्जरेट कर देना और इनहेंस कर देना, ठीक है। क्या क्या करोगे? रोशन हो गया, इंक्रीज हो गया, एक्जरेट हो गया और इनहेंस कर देना चीजों को, उसको बोला जाता है। एग्रीवेट हो गया तीव्र कर देना या बढ़ा देना। पहला है रोशन, दूसरा है इंक्रीज करना, तीसरा है एक्जरेट करना और इनहेंस करना। कैसे याद रखोगे? रोशन भी हो गया, नाम रोशन करोगे, अपने घर वालों का नाम बढ़ा दोगे। इंक्रीज करना तुम्हें पता है, इंक्रीज कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना। एक्जरेट कर देना, एक्जरेट कर देना और ऊपर बढ़ा देना। और इनहेंस का मतलब भी क्या होता है? सेम, बढ़ा देना। बेटा लिख लो। फिर देखो आगे वाला, 10वां है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है? जोड़ या योग। एग्रीगेट क्या है? बोलते हैं ना एग्रीगेट कितने परसेंटेज है आपके, टोटल कितने परसेंटेज है, एग्रीगेट कितने हैं आपके, कितने मार्क्स हैं आए हैं एग्रीगेट आपके। टोटल हो गया, होल हो गया, लंप और अमाउंट, ठीक है। टोटल, होल, लंप और अमाउंट, सारे मीनिंग पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक लंप लंप वाला याद कर लेना, लंप वाला लिख लीजिए इसको भी, लिख लीजिए। इनको लिखा करो, साथ साथ लिखोगे तभी चीजें याद भी होंगी और आगे रिवाइज भी कर पाओगे। फिर देखो एंटोनिम की अपन बात कर लेते हैं। खतरे या रोग की चपेट में आना, सस्पिटेबल। क्या होता है? खतरे या रोग की चपेट में आना, सस्पेक्ट कर देना, सस्पिटेबल होता है। कैसे याद रखोगे? सस्पेक्ट, वो जो सस्पेक्ट है ना, वो सस्पेक्ट है कि वो खतरे की चपेट में आ जाएगा या रोग की चपेट में वो आ जाएगा। इम्यूनी, इम्यूनी प्रतिरक्षा तंत्र होता है आपका। फिर आगे देखो, रेजिस्टेंट हो गया, इम्प्रियस, ये सारी चीजें आप एक बार बेटा देख लोगे, है ना। सारी चीजें इम्यूनी वगैरह ये आसान आसान सी हैं, लिख लो इनको। फिर देखो आगे, देखो फर्गल होता है मितव्ययी। फर्गल क्या होता है? मितव्ययी, यानी सोच समझकर कम खर्च करने वाला होता है बेटा, बचा के रखने वाला होता है, मितव्ययी होता है, ठीक है। अब ज्यादा उड़ाने वाले को क्या कहेंगे? स्पेंडथ्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? कम खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? वो सॉरी, मितव्ययी ये तो ये हो गया। स्पेंडथ्रिफ्ट क्या हो गया? भारी मात्रा में पैसा खर्च कर देना, पानी की तरह बहाना। जो एक्स्ट्रा खर्चा करे वो एक्स्ट्रावेजेंट। स्पेंडथ्रिफ्ट जो काफी मात्रा में स्पेंड करते चीजों को स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया। ये वेस्टफुल हो गया, जो वेस्ट करे चीजों को। और ये हो गया प्रोफिलिगेट। ये क्या हो गया? प्रोफिलिगेट। क्या हो गया? प्रोफिलिगेट। लिख लीजिए अब इसको भी एक बार, जो प्रॉफिट के लिए चीजों को गेट के बाहर भी फेंक दे, ऐसे वैसे कुछ भी करके याद कर लेना इसको। देखिए आगे, आगे वाला है काम को बाद के लिए टाल देना। प्रो आदमी है, वो कैसा आदमी है? प्रो आदमी है,
वो क्रेश करेगा ही चीजों को, क्या करेगा, क्रेश करेगा ही चीजों को, आगे बढ़ा बढ़ा के चीजों को क्या कर देगा, वो क्रेश कर देगा। प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, क्रेश करेगा ही, प्रो आदमी है तो वो क्या करेगा, क्रेश तो करेगा ही करेगा चीजों को। ठीक है, देखिए काम को बाद के लिए टालने वाला, अब उसी टाइम काम करने वाला क्या हो गया, एक्सपायर डेट। देखो एक्सपायरी डेट ना हो जाए, एक्सपायरी डेट ना आ जाए उससे पहले ही उसी टाइम उस काम को अपने को कर लेना चाहिए। स्पीड अप मतलब जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए, स्पीड अप हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया आपका एक्सीलरेट, ये देख लो। ठीक है ना, उसी टाइम एक्सीलरेट कर देना, किसी चीजों को कर देना। और ये हो गया आपका एडवांस। ठीक है ना, एडवांस आदमी है, जल्दी जल्दी कामों को वो कर लेता है, एडवांस। फिर देखिए आगे, पोटेंट क्या होता है, सशक्त होता है। पोटेंट क्या होता है जी, सशक्त, सशक्त होना किसी चीज में, पोटेंशियल होना किसी में, हिम्मत होना किसी काम को करने की, उसी को तो बोलते हैं पोटेंट, पोटेंशियल वाले से बना है। देखिए फ्रेगल हो गया, जिसके अंदर कोई सशक्ति नहीं है, वो ऐसे ही है, निर्जीव सा आदमी है, कोई ज्यादा उसमें है नहीं। फीबल कमजोर सा, पन्नी और वीक, है ना, सारी चीजें। ये हो जाएगा सशक्त, जिसमें अंदर पोटेंशियल होगा, पोटेंट वाला। फ्रेगल हो गया, है ना, कमजोर, जैसे फ्रगल वाला था ना, ज्यादा खर्च करने वाला, तो एक बार तो ज्यादा खर्च करने वाला ज्यादा खर्च करेगा, लेकिन थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फीबल हो जाएगा, पुन्नी हो जाएगा, और वीक, ये सारी चीजें क्या है बेटा, कम खर्च, वो सॉरी वीक, कमजोरी के लिए यूज किया जाता है, कमजोर होना। ठीक है ना, लिख लो इस चीज को भी। अबेंडन क्या होता है, त्याग देना। अबेंडन क्या होता है, त्याग देना, किसी चीज का त्याग कर देना, वो होता है अबेंडन, त्याग, उसको अबेंडन बोला जाता है। त्याग देने के लिए मीनिंग क्या बना है, अबेंडन बना। रिटेन कर लेना, कल परसों भी आया था, रिटेन कर लेना, अपने पास ही रख लेना, करते हैं ना आईपीएल में, रिटेन कर लिया, रोहित शर्मा को रिटेन कर लिया, हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया, फलाने खिलाड़ी को रिटेन कर लिया, इस तरीके से। ऐसे ही होता है कीप यानी बना के रखना, होल्ड यानी पकड़ के रखना, और चीजों को मेंटेन रखना। ठीक है, रिटेन हो गया, कीप हो गया, होल्ड हो गया, और मेंटेन हो गया। ठीक है, अबेंडन। छठा देखिए, हम्बल क्या होता है, विनम्र या शालीन। हम्बल क्या होता है, विनम्र होना या शालीन होना, उसको क्या बोला जाता है, आपका हम्बल बोला जाता है। हम्बल होना नेचर से, है ना। लेकिन घमंडी को क्या बोलोगे, जो हमेशा हवा में बात करने वाला, एरोगेंस रखना, एरोगेंट होना, क्या रखोगे, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या है, घमंड रखना। हॉटी भी क्या है ना, अपने आप को ज्यादा ही वो सेंसा समझता है, बड़ा समझता है ना, इस तरीके से हॉटी हो गया। हुज से याद रख लेना, हुज बड़ा होता है। ऐसे ही हो देखो कॉन्सिएटेड, जो किसी की नहीं सुनता है, जो किसी को सीट नहीं देता है, किसी को सीट नहीं देता कि मैं ही हूं सबसे बड़ा, मैं अपनी जगह किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, कॉन्सिएटेड हो गया। और प्राउड का मतलब यही होता है बेटा, लिख लीजिए इनको भी एक बार। सातवां देखो, शामिल ना करना। एग्जाम में उस बच्चे को, पीटीआई की कोई एग्जाम थी, उस पीटीआई की एग्जाम में बच्चे को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया। इंक्लूजन, इंक्लूड करना, और इंक्लूड करने से ही बना है इंक्लूजन। ठीक है ना, वो वाला हो जाएगा। दूसरा है एडिशन और इंसरेशन और इंक्लोजर। देख लो एक बार, इंक्लूजन हो गया, इंक्लूजन के बाद में एडिशन, चीजें ठीक है। एडिशन शामिल न करना, जोड़ दोगे तो एडिशन ही तो बनता है, तो वो वाला हो गया। इंक्लूज यानी इंक्लूड करना। ऐसे ही इंसर्टन कर देना, इंसर्ट करना, सिम का सिम के लिए यूज किया जाता है ना, इंसर्ट सिम बता देता है, इस तरीके से। आप देखो इनक्लोज, क्लोज कर देना, है ना, अपने अंदर चीजों को शामिल न करने का उल्टा हो जाएगा शामिल करना। ऐसे ही देखिए आगे वाला फिर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट क्या होता है, बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध चीजों के लिए प्रोमिनेंट यूज होता है। महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध चीजों के लिए क्या यूज होता है, प्रोमिनेंट। देखो ये जो प्रोमो है, ये जो प्रोमो है, ये प्रोमो किसके लिए यूज होता है जी, महत्वपूर्ण चीजों के लिए। प्रोमो किसके लिए यूज होगा, महत्वपूर्ण चीजों के लिए। अननोन हो गया, अननोन होना, एनी इंपॉर्टेंट होना। अननोन भाई तुम किसी चीज को जानते ही नहीं हो, इसका मतलब वो प्रसिद्ध थोड़ा है, तुम ही नहीं जानते मतलब कैसे प्रसिद्ध हो जाएगा, तो अननोन हो गया। अननोन के अलावा अनइंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो। ऐसे ही होता है अनआइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई नहीं की गई हो, अनआइडेंटिफाइड हो गया। और इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट भी क्या हो गया, जो तुम्हारे जानकारी में नहीं है उसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है। नौवा देखो, बेट्रियाल क्या होता है, विश्वासघात करना। बेट्रियाल क्या होता है जी, विश्वासघात कर लेना,
किसी चीज से उसको बेट्रियल बोला जाता है, बेट्रियल हो गया। लॉयलिटी वफादारी, फिडेलिटी वफादारी, एलिगेंस आरोप लगाना, फेथफुलनेस, ये सारे की सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। बेट्रियल क्या है? विश्वासघात। लॉयलिटी, लॉयलिटी के अलावा फिडेलिटी, फिडेलिटी के अलावा एलिगेशन, वो सॉरी अलायंस कर लेना, गठबंधन कर लेना, वो सारी चीजें फेथफुलनेस, ये वाली हो जाएंगी, लिख लीजिए इनको। फिर देखो ब्रिटल होता है जो आसानी से टूट जाए, भंगुर धातुओं को बोला जाता है ना। ब्रिटल नेचर की कौन कौन सी धातु है, इस तरीके से ब्रिटल हो गया, ब्रिटल आसानी से टूट जाने वाला। रोबस्ट हो जाएगा इसका उल्टा, लिख लीजिए इसको भी। वन वर्ड देखिए फिर। गुल्लीबल क्या होता है? बोला वाला। गुल्लीबल क्या होता है? बोला वाला। मुझे एक बात बताओ, इस फैशन के जमाने में गुल्लीबल कौन बांधेगा? गुल्लीबन कौन बांधेगा? जो भोला वाला सा बेचारा आदमी होगा सर्दियों में, वही तो गुल्लीबन बांधता आजकल। समझ दो ना, वो एक ऐसे पट्टा सा लपेट के, पता नहीं तरह तरह की टोपी वगैरह चली हुई है, नई नई फैशन की चीजें चली हुई है ना। कोई अरविंद केजरीवाल पर को बांध के चला, वो बेचारा वही भोला वाला। बस तो ये है कि केजरीवाल तो भोला वाला नहीं है ना, उसके जैसे लोग कई हैं जिनको वो बनाता रहता है, वो भोले वाले। देखो सिंपल क्या होता है? सिंपल एंड इजीली डिसीव्ड, है ना, इंग्लिश में बोले तो सिंपल एंड इजीली डिसीव्ड, जिसको हर कोई धोखा दे सके, गुलिबल बोला जाता है। दूसरा देखो, जूलॉजिस्ट क्या होता है? भूवैज्ञानिक। जूलॉजिस्ट क्या होता है? भूवैज्ञानिक। तुम्हें पता है, सबको पता है, कॉमन सा मीनिंग है, वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स, जो मिट्टी और चट्टानों के बारे में अध्ययन करे। ऐसे देखो, ग्लूटेन क्या होता है? पेटू। ग्लूटेन क्या होता है? पेटू। वो इतना भर भर के खाता है, ग्लू की तरह उसके पेट के अंदर चिपक गई ये चीजें, और चिपकने से वो इतना मोटा हो गया है, फटने को तैयार हो गया है। ग्लूटेन क्या होता है? वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, ज्यादा खाने वाले को ग्लूटेन बोला जाता है। चौथा देखो, फेरी वाला, हॉकर या पेडलर। हॉकर या पेडलर होता है, उसको क्या बोला जाता है? फेरी वाला। फेरी वाला का मतलब जो घूम घूम के अपने सामान को बेचता है, उसको बोला जाता है हॉकर या पेडलर हो गया। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग, है ना, आर्टिकल, सारी चीजें हो जाएंगे। देखो हरबिंगर क्या होता है? संदेशवाहक। हरबिंगर क्या है? देखो हरभजन सिंह आजकल क्या बना हुआ है? संदेशवाहक बना हुआ है। हरभजन सिंह आजकल क्या बना हुआ है? संदेशवाहक। स्पिनर था ना इंडियन टीम का, जब टीम में नहीं लेते थे तो पानी की बोतल लेके आता था खिलाड़ियों के लिए। महेंद्र सिंह धोनी को उसके साथ में मैसेज सेंड करता था, ये मैसेज है, ये खिलाड़ियों को देके आओ। हरबिंगर हो गया, ठीक है ना। ए पर्सन और थिंग दैट गोज बिफोर एंड अनाउंसेस द कमिंग ऑफ समथिंग, ये वाली चीजें। हेडोनिस्ट क्या होता है? सुखवादी। देखो जिसका सिर हमेशा ऊंचा रहे तो वो ऊंचा रहेगा, कभी नहीं झुकेगा, इसका मतलब सुखी आदमी है। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, सुखवादी हेडोनिस्ट होता है। फिर देखो हॉस्पिटेबल क्या होता है? सत्कार करने वाला। वन हु इज फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, वन हु इज फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, उसको बोला जाता है हॉस्पिटेबल, सत्कार करने वाला। फिर देखो आगे, हेरेटिक क्या होता है? विधर्मी। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो क्या करे? धर्म के विरुद्ध बात करे, हेरेटिक होता है। देखो फिर हिपोक्राइट, तुम्हें पता है, छलिया पाखंडी, देख लो, इसको लिख लो एक बार। और इंक्रीजेबल होता है असुधार्थी, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। ये वाली सारी चीजें बेटा आधार ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये क्लियर आप चीजों के, मुझे लगता है आपकी क्लियर हुई होंगी। उम्मीद है आपसे क्लास आपको पसंद आ रही होगी। एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी क्लास आ रही है, लगातार इस क्लास को लेते रहिएगा, इसको आपकी एग्जाम के अंदर वोकेबलरी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी आप सभी बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो। आधार के प्लेटफॉर्म पे बच्चों को जोड़ने की आप जो है वो पूर्ण कोशिश भी कीजिए, ताकि उन बच्चों का फायदा हो सके। आज के समाचार समाप्त हुए। राम राम। लिख लीजिए इसको। लिख लीजिएगा इसको ना।